Numerical 4. Find the magnitude and direction of vectors represented by the following pair of components. एक पेयर ये ax और ay की वैल्यू गिवन है और दूसरा पेयर ये ax और ay की वैल्यू है। दोनों को बारी बारी करते हैं। पहले a को करते हैं। हमें कहा गया है कि ax है -2.3 यानी कि नेगेटिव साइड पे है, तो इसको हम लोग हल्का सा ड्रॉ कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। वैसे तो हम बगैर ड्राइंग के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो नेगेटिव साइड पे है माइनस साइन, तो ax नेगेटिव साइड पे हमने -2.3 ड्रॉ कर लिया और ay क्या है 4.1 पॉजिटिव साइड पे। और हम लोगों ने क्या मालूम करना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपोनेंट्स। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ये वेक्टर है, वेक्टर ए, इसको हमने नाम दे दिया है। और फाइंड करना है हम लोगों ने इसका थीटा ए, यानी रिजल्टेंट का थीटा मालूम करना है। याद रखें ये सिर्फ थीटा होता है, ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की मदद से आता है वो सिर्फ थीटा होता है। और जो एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस के साथ रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल होता है वो थीटा होता है रिजल्टेंट वेक्टर का, थीटा ए, इसको हमने नाम दे दिया। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने मैग्नीट्यूड मालूम करना है, तो वो बड़ा आसान होता है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। तो ए एक्स की वैल्यू है -2.3 और ए वाई की वैल्यू है 4.1, दोनों को इसमें पुट इन करेंगे। -2.3 का स्क्वायर होता है 5.29 और 4.1 का स्क्वायर 16.81, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 22.81, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया वेक्टर ए का 4.7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पहला पार्ट है आंसर का। अब पार्ट ए के अंदर ही दूसरी चीज़ हमने क्या मालूम करनी है, थीटा ए। तो हमें पहले थीटा मालूम होना चाहिए, और थीटा आपको मालूम है कितना होता है, टेंजेंट इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। ये कैसे है, बेसिकली टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। आपने सुना हुआ है ना, थ्रू प्रॉपर परपेंडिकुलर ब्रशिंग बेस। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर एक्स, ए एक्स, और थीटा हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। तो ए वाई की वैल्यू हम लोगों ने डाल देनी है 4.1 और ए एक्स की वैल्यू -2.3 डालेंगे। नहीं, जब एंगल कैलकुलेट करना होता है तो माइनस या प्लस नहीं लिखते होते, बस सिंपल वैल्यूज लिख देते होते हैं। तो 4.1 डिवाइड बाई 2.3 किसे आंसर आता है 1.78। इसका जब टेंजेंट इनवर्स ले लेंगे तो थीटा आ जाएगा 60.7 डिग्री, ये ब्लैक वाला। अब चूंकि ए एक्स नेगेटिव है और ए वाई पॉजिटिव है, इससे हमें देखते ही पता लग गया है कि हमारा जो वेक्टर ए है वो किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, और इस लिहाज से देखा जाए तो थीटा ए की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होती है। कैसे, ये देखें, अगर ये पूरा यहाँ तक एंगल हो तो कितना होगा 180, लेकिन हमारा यहाँ तक नहीं है, उसमें से माइनस हो रहा है थीटा। तो हमारा जो थीटा ए की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे डालते हैं 60.7 और ये आ जाती है 119.3 डिग्री। ये आपका पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी भी बिल्कुल सेम है। हम लोगों ने सबसे पहले ड्रॉ कर लेने हैं वेक्टर्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। ए एक्स इसमें पॉजिटिव साइड पे है और ए वाई इस दफ़ा नेगेटिव साइड पे है, नीचे की तरफ है, तो यहाँ से नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेंगे और ये रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं वेक्टर ए। और जो फाइंड थीटा ए, इसका जरिए आता है रिजल्टेंट का जो है एंगल भी मालूम करना होता है। तो थीटा ए वो यहाँ से ज़्यादा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पूरा एंगल लेना होता है, ये वाला नहीं। ये वाला एंगल तो आपको सिर्फ थीटा देगा जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से आता है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड मेजर करना है, बहुत ही आसान होता है। ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था। ए एक्स 3.9 और ए वाई -1.8, ये वैल्यूज पुट इन कर दी। अब इसका स्क्वायर लेंगे, 3.9 के स्क्वायर से आ जाते हैं 15.21 माइनस 1.8 के स्क्वायर से आ जाते हैं 3.24। इन दोनों को ऐड करेंगे 18.45, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आ जाएगा 4.3 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का भी पहला पार्ट हो गया, पार्ट बी का भी पहला हिस्सा हो गया। अब इसका थीटा ए मेजर करना है, उससे पहले हम लोगों ने थीटा मेजर करना है। तो थीटा कितना होता है, टेंजेंट इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। ए वाई की वैल्यू हम लोगों ने डाल देनी है, लेकिन माइनस नहीं डालेंगे, सिर्फ 1.8 डिवाइड बाई 3.9 ए एक्स की वैल्यू डाल दी, टेंजेंट इनवर्स। और इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया 1.8 डिवाइड बाई 3.9 0.461, इसका टेंजेंट इनवर्स लेंगे तो वैल्यू आ जाती है 24.8 डिग्री। सिंस ए एक्स हेयर इज पॉजिटिव एंड ए वाई इज नेगेटिव, तो जब कभी ऐसी कंडीशन हो तो वेक्टर आपके पास ऑलरेडी किस डायरेक्शन में जा रहा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट का उसूल क्या होता है, थीटा जो होता है रिजल्टेंट वेक्टर का वो होता है 360 माइनस थीटा। ये कैसे, अगर पूरा सर्कल को देखें तो कितना होना चाहिए एंगल, 360 डिग्री, लेकिन हमारा इसमें कितना कम है, थीटा कम है, तो 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा की वैल्यू 24.8 और ये आ जाता है 335.2 डिग्री। और यही चारों आपके बुक के अंदर आंसर हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके टीचर ये वीडियोस बनाना कंटिन्यू रखें तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई किया करें।